नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से घिरे रहने वाला सरकारी सिस्टम लगता है कि असल में बिजली की गति से काम कर रहा है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है दून मेडिकल कॉलेज में, जहां बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने 5 मई को यूपी राजकीय निर्माण निगम से कराए गए कामों में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर सीएम धानु को पत्र लिखा था। वहीं 27 मई को फिर से विधायक ने सीएम को एक पत्र लिखा और कहा कि उन्हें सभी काम गुणवत्ता के साथ कराए जाने की जानकारी दी गई है। ऐसे में विपक्ष पूछ रहा है कि क्या 20 दिन में सारी गड़बड़ी ठीक कर दी गई और गड़बड़ी की जांच क्यों नहीं कराई गई, और अगर जांच कराई है तो क्या इतने कम समय में अच्छे से ठीक से असल जांच हो सकती है। यानी कि कांग्रेस के इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल हैं और गंभीर सवाल हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दून मेडिकल कॉलेज के कामों में गड़बड़ी, आरोप लगा रहे एमएलए ने क्यों मारी पलटी। एमएलए दिलीप रावत के बदले सुर पर सवाल, सही हो गए काम, कब कराई गई जांच। कभी हरिद्वार भूमि खरीद घोटाला तो कभी चमोली पुल निर्माण में लापरवाही का मामला। उत्तराखंड का सरकारी सिस्टम इन दिनों भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों को लेकर सवालों से घिरा हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि आरोपों से इतर प्रदेश का सरकारी सिस्टम असल में बिजली की गति से काम कर रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है दून मेडिकल कॉलेज में। बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने 5 मई को दून मेडिकल कॉलेज में कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम द्वारा कराए गए इलेक्ट्रिकल के कामों में भारी अनियमितता की शिकायत कर जांच की मांग की। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में दिलीप रावत ने लिखा कि इलेक्ट्रिकल का काम भारतीय मेक में हुआ है, जबकि इसका पूरा काम इम्पोर्टेड मेक में था। दिलीप रावत ने ओटी, सीएसएसडी और बीसीबी पैनल के कामों में गड़बड़ी का पूरा ब्यौरा पत्र के साथ अटैच कर मुख्यमंत्री को भेजा। दून अस्पताल की ओटी और इमरजेंसी भवन में सीसीटीवी लगाने में गड़बड़ी, पीओक्यू में कम गुणवत्ता के मटेरियल का इस्तेमाल कर 50 लाख रुपए ज्यादा भुगतान। ओटी और इमरजेंसी भवन में मॉड्यूलर ओटी के निर्माण में लागत से अधिक भुगतान। 32 लाख रुपए की लागत से 10 ओटी का निर्माण, भुगतान हुआ 78 लाख रुपए प्रति ओटी की दर से। ओटी और इमरजेंसी भवन में बनने वाले सीएसएसडी सिस्टम के भुगतान में भी गड़बड़ी। निर्माण की कुल लागत 1.35 करोड़ रुपए, ठेकेदार को 4 करोड़ रुपए भुगतान। विधायक दिलीप रावत ने इसी तरह कुल 17 गड़बड़ियां गिनाते हुए करोड़ों के सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए पूरा ब्यौरा देकर मुख्यमंत्री से इसकी जाँच कराने की मांग की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 27 मई को फिर महंत दिलीप रावत ने सीएम को पत्र लिखा और कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि सभी काम गुणवत्ता के साथ कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 20 दिन में ही इतनी सारी अनियमितताओं को ठीक कर लिया गया, और अगर गड़बड़ी की गई थी तो क्या उस गड़बड़ी को करने वालों की जाँच कराई गई। पहले जाँच की मांग कर रहे महंत दिलीप रावत के सुर 20 दिन में ही क्यों बदल गए। विपक्षी कांग्रेस सरकार से ये सारे सवाल पूछ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विधायक की शिकायत पर अगर सभी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक कर लिया गया है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है। अब ये तो आश्चर्यजनक बात है कि 20 दिन में सारी अनियमितताएं दूर कर दी गई। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि यदि विधायक जी ने भ्रष्टाचार को इंगित करते हुए कोई पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है तो क्या उसकी जांच हुई, क्या उसका संज्ञान लिया गया? ये बहुत बड़ी बात है। और अगर जांच हुई तो उसको उजागर करना चाहिए। अब 20 दिन बाद माननीय विधायक जी कहते हैं कि सब गुणवत्ता ठीक हो गई, तो अब ये तो विधायक जी इसके बारे में बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया है। अपने संदर्भित क्षेत्र में या प्रदेश के अंदर कोई अनियमितता की बात अगर उन्होंने उठाई है और उसके जांच के लिए उन्होंने पत्र लिखा है और के बाद जांच के बाद वो अनियमितताएं, वो कमियां दूर हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार की सक्रियता और जनप्रतिनिधि की जागरूकता को दर्शाता है। और यही हमारे विधायक के द्वारा अगर कोई मामला उठाया गया है, उसका समाधान किया गया है और सरकार के द्वारा तत्काल कार्रवाई भी की गई है और उसका समाधान हो गया है, तो उसमें मुझे लगता है कोई राजनीति करने के बजाय उसकी तो मुझे तो तारीफ करनी चाहिए। बीजेपी विधायक का पहले यूपी राजकीय निर्माण निगम के कामों में सरकारी धन के दुरुपयोग का लंबा चौड़ा ब्यौरा भेजकर मुख्यमंत्री से जांच की मांग करना।
और फिर 20 दिन बाद दूसरा पत्र भेजकर सभी काम गुणवत्ता के साथ कराए जाने की जानकारी की बात कहना। ऐसे में इलेक्ट्रिकल के साथ ही भवन के निर्माण से जुड़े तमाम बड़े काम केवल 20 दिन में ठीक कर सुचारू कर दिए गए, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। ऐसे में क्या जादू किया गया या किस युद्ध स्तर पर काम कराए गए और जिसने पहले गड़बड़ी की थी उस पर क्या कार्रवाई हुई और विधायक के सुर क्यों बदले, विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता आरपी रतूड़ी जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ गरिमा दसोनी जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है मैम। इसके अलावा हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी केंद्रीय महामंत्री हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। और आपसे कुछ ही देर के बाद नरेंद्र सेठी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आरपी रतूड़ी जी आपके पास आना चाहता हूं। और आरपी रतूड़ी जी, सवाल मेरा आपसे ये सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई जादू की छड़ी थी और उसको घुमाया और जितनी भी गड़बड़ियां थी वो 1 मिनट में सारी की सारी ठीक हो गई। मुझे आप बताइए कि 20 दिन के अंदर ऐसी कौन सी जांच है जो पूरी हो जाती है, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं उनका भी पता चल जाता है, उनको भी कार्रवाई उनके ऊपर भी हो जाती है। मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, कोई भी अगर इस बात को सुनेगा तो वो हैरान होगा, वो परेशान भी होगा, सोचेगा कि भाई 20 दिन के भीतर अगर वाकई में कुछ गड़बड़ी हुई है। आपके विधायक ही कह रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी विपक्षी दल के नेता ने ये आवाज उठाई हो, आपके खुद के विधायक ही कह रहे हैं इस बात को, और वो 20 दिन के अंदर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। देखिए, निश्चित तौर पर शिकायतकर्ता ही अगर संतुष्ट है जी और उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में शिकायत की होगी तो विधायक जी बहुत भली भांति बता सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी सरकार, निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस के भ्रष्टाचार का तो सवाल ही नहीं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम अभी हरिद्वार के मामले में 2 IAS 2 PCS और 12 लोगों को सस्पेंड किया, तो मेरी सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती है। मेरी सरकार ने ही नकल विरोधी कानून भी लाए, तो आपने देखा होगा कि दंगा विरोधी कानून भी मेरी सरकार ने बनाया। तो वो भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिकायतकर्ता जब संतुष्ट है तो ये तो प्रश्न उन्हीं से बनता है कि भाई आपने जिन बिंदुओं पर शिकायत की थी और आप संतुष्ट है, तो वो ये बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे सकती। लेकिन आरपी रतूड़ी जी, यहाँ पर आप सरकार का और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, तो मुझे इतना भरोसा है, इतनी उम्मीद भी है, इतना यकीन भी है कि आप पूरी जानकारी लेकर बैठे होंगे। आपको बताया तो गया होगा ना कि क्या गड़बड़ी की वो बात कर रहे थे, और 20 दिन के अंदर कौन सी जांच हुई, कौन इसमें दोषी पाया गया, कौन इसमें आरोपी था, कितने लोग थे, कितने करोड़ का, लाखों का ये घोटाला हुआ नहीं हुआ, जो भी हो, कोई जानकारी तो आपके पास होगी जिसको आप बताएंगे। आज यहाँ जो तमाम दर्शक हैं उनको कम से कम पता तो चले कि आखिर 20 दिन में ये मामला कैसे रफा दफा हो गया। मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने कहा नहीं कि माननीय विधायक जी हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक हैं, उन्होंने कोई प्रश्न खड़े किए हैं और उन प्रश्नों की 20 दिन में कोई जांच परख हुई होगी, उनको संतुष्टि लगी है, तभी उन्होंने दूसरा पत्र लिखा होगा। अदरवाइज वो पत्र क्यों लिखते हैं? जब उन्होंने जांच की बात की है तो जब पहले उन्होंने कुछ देखा होगा और वो बाद में जब जांच की होगी, पर्सनली जांच की होगी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने संतुष्टि दी। अब ये तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि उन्होंने क्या दिक्कत दी। भाई आपने ही, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये तो दिलीप रावत जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी आरोप तो ये लग रहा है ना आरपी रतूड़ी जी, आरोप ये लग रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते वो अपनी बात से पलट गए। पहले आरोप लगाते हैं, पहले कहते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है, फिर बाद में कहते हैं कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई उनको दिक्कत लगी है और उसका समाधान हुआ है तो ये तो पहले भी हुआ है, पहले नहीं होता है क्या जी? अगर उनको कहीं पर दिक्कत आई है, उन्होंने शिकायत की है और जब उन्होंने उसको ज्यादा परखा होगा, 20 दिन कम नहीं होते। चलिए सर, मैं आता हूं आपके पास, आ रहा हूं। एसपी अरोड़ा साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं।
एसपी अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि क्या लग रहा है आपको, 20 दिन में क्या कोई भी ऐसी जांच है जिसको पूरा किया जा सकता है? भाई, सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही आरोप लगाते हैं, वही जांच की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और 20 दिन के बाद ही वो कहते हैं कि नहीं जी सब ठीक है, सब चंगासी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा संभव है क्या? लैंसीडॉन के जो विधायक महंत दिलीप रावत हैं जी। इन्होंने 5 मई को मुख्यमंत्री को 18 बिंदुओं की शिकायत की। 5 मई को शिकायत करने के बाद इन्होंने उसमें भ्रष्टाचार के बिंदु उठाए। 18 बिंदुओं पर सीएम कार्यालय के द्वारा जांच की तरफ कदम बढ़ाया गया। लेकिन यही विधायक जी पुणे जो है वो 27 मई को फिर पत्र भेजते हैं सीएम को कि इसमें सब कुछ चंगा हो गया। लेकिन किस जांच से हुआ, किस एजेंसी ने की, किस अधिकारी ने जांच की, ये सवाल बनता है। क्या विधायक जी खुद ही जांच अधिकारी थे, ये सवाल भी बनता है। उधर सरकार भी कुछ नहीं बोल रही, शासन भी कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ठेकेदार और कार्यदायी संस्था ने विधायक जी के यहाँ नमस्ते की है। विधायक जी भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, मेहनत हैं और शायद उन्होंने इसी आशीर्वाद देते हुए इस जांच को, इस पूरे मामले 18 बिंदुओं को अपना आशीर्वाद देकर खत्म कर दिया है। अमित जी। लेकिन आपके सामने आरपी रतूड़ी जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेता प्रवक्ता भी हैं, उनका ये कहना है कि भाई जिसने शिकायत की, अब शिकायतकर्ता ही अगर अपनी शिकायत को वापस ले रहा है और वो संतुष्ट है कि हाँ भाई ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, पहले गड़बड़ी थी लेकिन अब सब ठीक है, तो फिर इस पर सवाल क्यों? इस पर सवाल इसलिए बनता है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या विधायक जी की जेब का पैसा लग रहा है? वहाँ सरकार का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। जनता के टैक्स के पैसे का अगर दुरुपयोग हो रहा है, 18 बिंदुओं पर अगर शिकायत हुई है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो शिकायत पर जांच करे और जांच करने के बाद कार्रवाई करे। अगर विधायक जी एक तरफ शिकायत करते हैं और दूसरी तरफ अपनी शिकायत को वापस ले लेते हैं, लेकिन वो 18 बिंदु जो उठाए हैं वो आज भी सवाल अपना खड़ा कर रहे हैं। वो बिंदु खत्म नहीं हुए हैं, उन बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए। ये पैसा विधायक जी की जेब का नहीं है, ये सरकार का नहीं है, ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, जिससे ही विकास कार्य चल रहे हैं। अमित जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। लेकिन गर्मा जी, भाई आपके सामने बोल रहे हैं, आरपी साहब कह रहे हैं कि भाई जो शिकायत करता है, जब शिकायतकर्ता पहले शिकायत कर रहा था, वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहा था कि हाँ भाई गड़बड़ी है, अब शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को ही वापस ले लिया, कहा कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, तो फिर इस पर कांग्रेस पार्टी सवाल क्यों खड़ा कर रही है? देखिए अमित जी, मुझे बचपन के 2 गाने याद आ गए। एक गाना है छोटी मिर्च बड़ी तेज बालम, ये दलीप महंत जो है ये 4 फुट जमीन के ऊपर हैं लेकिन 20 फुट जमीन के नीचे हैं, ये इनके दोनों पत्रों से पता चल गया। और दूसरा गाना जो मुझे याद आ रहा है वो है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो शिकायतकर्ता भी, तुम ही हो और तुम ही जो है जज भी बन गए, वकील भी बन गए, उसके बाद सर्टिफाई करने वाले भी बन गए। ये दलीप महंत एक बार को एक नागरिक होने के नाते, एक विधायक होने के नाते भ्रष्टाचार को उजागर करने का इनका अधिकार है, लेकिन उस भ्रष्टाचार पर जांच करने का अधिकार इनको नहीं है। दूसरी बात, उसको सर्टिफिकेट देने का अधिकार इनको नहीं है। मैं नहीं समझती थी कि चलो दल बदलू तो है आरपी रतूड़ी, लेकिन मैं नहीं समझती थी कि उम्र में इतने बड़े होने के बावजूद ये इतना कम दिमाग रखते होंगे कि हु इज दलीप महंत टू गिव अ सर्टिफिकेट कि दून मेडिकल कॉलेज में अब सब चंगासी, अब सब कुछ ठीक ठाक है, सबके ऊपर सफेद चादर पड़ गई। आप देखिए कि इनकी जो 18 बिंदुओं की शिकायत है उसको अगर कैटेगराइज करें तो एक तो बिंदु निर्माण कार्यों को लेकर है कि निर्माण कार्य जो है वो गुणवत्ता परक नहीं है, सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो बहुत ही गंदी क्वालिटी के लगे हैं या लगे ही नहीं है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है जरूरत से ज्यादा भुगतान की, 35 लाख की जगह पे 70 लाख का भुगतान हो गया, 1.5 करोड़ की जगह पर 4 करोड़ का भुगतान हो गया। ये कैटेगरी उन शिकायतों की है। तो क्या 22 दिन के अंदर रिकवरी कर ली गई ठेकेदार से जहां ज्यादा भुगतान हो गया था? आप सोचिए कि 1.5 गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा भुगतान हो गया है, क्या रिकवरी हो गई 22 दिनों में? तो सवाल बड़ा ये उठता है कि महंत साहब को शायद ऐसा लगा कि पूरी दुनिया खा रही है, पूरा जो डबल इंजन की सरकार है उसमें सबके सर हाथ और पैर सब कुछ कड़ाई में है, तो मैं ही भगवा वस्त्र पहन के जो है नुकसान में क्यों रहूं?
तो मुझे भी जो है नहीं, थोड़ा लेकिन सा गर्मा पहले जी, कान गर्मा उमेटने जी, आपको चाहिए, लगता है और कि उसके बाद जब नहीं, मेरे नहीं, मैं दहलीज आपसे पर जानना आ चाह जाए रहा हूँ कि भाई ठेकेदार और विधायक जी की कार्यदायी संस्था, तो उसके बाद गरिमा काम जी, छोड़ देना चाहिए। भाई विधायक जी जी की ईमानदारी पर आपको शक पैदा क्यों हो रहा है? अगर विधायक जी वाकई में ईमानदार नहीं होते तो वो शिकायत भी नहीं करते ना। भाई खुद भी तो शिकायत करता है, शिकायत कर रहे हैं, वो खुद ही उजागर कर रहे हैं कि भाई देखिए दूर अस्पताल में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ जो काम हुआ है उसमें पैसे का बंदरबाट हुआ है, मैं कह तो तो वो रही खुद ही हूँ पोल दोनों खोल रहे हैं ना इस पत्रों बात को। की। अमित जी, जब दोनों पत्रों पर गौर फरमाया जाए तो यही निकल कर आता है कि कुल मिलाकर सांठगांठ और नेगोशिएशन के लिए शिकायत की भी गई, और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो विधायक जी ने उंगली टेढ़ी करी, और उंगली टेढ़ी करना शायद विधायक जी को रास आ गया, और फिर विधायक जी ने जो है अच्छा, क्या लग रहा है क्लीन चिट आपको, दे दी किसके इशारे पर हुआ ठेकेदार ऐसा? को भी और कार्यदायी संस्था को भी। कांग्रेस हमारे पार्टी को वहां गरिमा जी क्या उत्तराखंड में लगता है, एक्चुअली किसके जीरो इशारे पर टॉलरेंस ऐसा के हुआ नाम है? पर, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के नाम पर बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। जैसे जी। अभी आरपी रतूड़ी जी ने कहा, मेरा तो सलाह है भाजपा के प्रवक्ताओं को, जब आपके किसी नेता के ऊपर डिबेट रखी जाए तो उस नेता से बात करके आइए ना। यहाँ पर डिबेट में आकर ये कहना कि इसका जवाब तो दलीप महंती दे सकते हैं और उसका जवाब दलीप महंत दे सकते हैं, तो फिर तुम क्या खाक कर रहे हो यहाँ टीवी चैनल पर आकर? नहीं, चलिए एक तो ठीक है, आप प्रवक्ता लेकिन गरिमा हैं जी, अपनी पार्टी गरिमा जी, के, मैंने भी एक और आप सवाल किया एंकर को आपसे, हर बात पे आपने ये मेरे कह सवाल दें का कि जवाब इसका नहीं दिया। जवाब तो दलीप महंती देंगे, मैं आपसे उन्हीं ये से जानना चाह रहा लीजिएगा। हूँ तो गरिमा फिर जी, आप भी घर बैठिए भैया, गरिमा आपने जी, टीवी ठीक है, चैनल किस लिए उनसे सवाल मैं ज्वाइन कर कर लूंगा। रखा है? तो कुल मिलाकर आज अगर डिबेट दलीप महंत के ऊपर ठीक थी है ना, तो आरपी लेकिन रतूड़ी आप को मुझे चाहिए था बताइए, कि दलीप महंत से बात करके आते। ठीक है हर गरिमा बात पे जी, ये कहना कि इसका जवाब तो वही देंगे, ये तो ठीक कोई है, ठीक बात नहीं हुई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ गरिमा जी, मेरा भी तो आपसे अरे सवाल है, अमित आपने जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है मैम, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके अमित पास। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ गरिमा जी बताइए बताइए, कि मुझे आपको, आवाज नहीं आ रही है, मुझे अभी प्रीतम भाई की भी आवाज नहीं आई एक आपको बार क्या भी। लग रहा है जी, आपको क्या लग रहा है, मतलब कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है, किस वजह से ये मामला सेटल डाउन हुआ और किसके इशारे पर हुआ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, किस पर शक है आप लोगों को? मैं तो आपको कह रही हूँ दो कारण है ना, दो कारण है। एक तो है कि विधायक जी की सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो विधायक जी ने उंगली थोड़ी टेढ़ी करी शिकायत पत्र लिखकर, और दूसरा लेटर जो आया है वो विधायक जी के ऊपर ठीक है। भारी या तो सरकारी दबाव है या फिर किसी और चीज का दबाव है, वो जो आप समझते हैं कि बहुत भारी होता है वो सामान, ठीक है, उसका भी दबाव हो ठीक है मैम, आता हूं, मैं आपके पास लौटूंगा। देवचंद जी, यूकेडी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि मामला आपको पता ही है, आप सब जानते हैं, क्योंकि अब तो विधायक जी बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब ठीक है। जो भी मामला गड़बड़ मुझे नजर आ रहा था, 18 बिंदु थे, वो 18 के 18 बिंदु अब उनको सही नजर आ रहे हैं, मतलब 20 दिन के भीतर 18 बिंदु दुरुस्त कर लिए गए। देवचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं ऊर्जा प्रदेश में बैठा हूं और जैसे ही डिबेट शुरू हुआ लाइट चली गई है, 1 घंटा तक लाइट नहीं आएगी, आपको मुझे अंधेरे में ही सुनना पड़ेगा। अब बात आती है भ्रष्टाचार की, मैं कौन सा पन्ना उठाऊं और कहां से उठाऊं, लेकिन जो बात अभी तक जो अभी हमारे मेहमान जो डिबेट में बैठे थे, जो आए हैं और जो उन्होंने बात कही है, सीधा सीधा उनका निष्कर्ष और जो गरिमा मैम ने जो बात कही है वो सीधा सीधा इंगित करता है कि जो उनको टेढ़ी उंगली की बात करी है, कहीं कहीं जो महेद हैं, जो दिलीप रावत जी हैं, उनको उनकी मनोइच्छा पूरी हो गई और उनका जो आशीर्वाद शब्द उन्होंने वहां से बोला था, उनका आशीर्वाद का उनको मिठाई उनका घर पहुंच चुकी है। अगर ऐसा नहीं है तो 5 तारीख को उन्होंने पत्र लिखा था और 7 तारीख को देहरादून में इस मेडिकल हॉस्पिटल में अपने क्लाइंट को लेकर के मैं वहां पर था। वहां की व्यवस्थाएं अभी भी तक पड़ी हुई हैं। अगर ऐसा नहीं तो हथकंगन को अर्ची क्या, मैं अपना रतूड़ी जी को कहता हूं कि आप आइए, वो संतुष्ट हैं जो उन्होंने आरोप लगाए थे, कहीं कहीं आपको वो नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, या उनके रिपेयर के बाद निशान तो लग जाते ना कि कैमरा लग गया या ये लग गया। और सबसे बड़ी बात जो अभी दोसनी में हमने कहा है, जो रिकवरी का पैसा है उसका मोड ऑफ रिफंड का क्या था, वो कैसे था, उसका तो सार्वजनिक करो। बाकी आप जांच की रिपोर्ट मत करो, ये सब मत करो। तो सर मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, ये उत्तराखंड क्रांति दल के हमारा नेतृत्व में है, हमारी बातों में हम क्रांतिकारी हैं, हम घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं। इसके तार रतूड़ी जी से लेते हुए और हमारे मुखिया तक जुड़े हुए हैं। अगर नहीं है तो बहुत पहले खनन माफिया एसएल पैट्रिक का निलंबन हुआ था, उसकी जांच तो अभी तक नहीं हुई, उसके तार सीधा धामी जी से जुड़े हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां तारों का जो बिजली का पॉइंट यहाँ पे है, बिजली का कनेक्शन सीधा वहां तक हो, तो उन जगहों पे जांच नहीं होती, उन जगहों को अपराध नहीं माना जाता, उन जगहों को भ्रष्टाचार नहीं माना जाता। अब आपकी बाइट में था कि बिजली की रफ्तार से काम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बिजली का रफ्तार जो है रिमोट
दून मेडिकल कॉलेज से लेकर सीधा सीएम हाउस में है, जहां से वहीं से रिमोट द्वारा काम पूरा कर दिया गया है। और ये बात रुतड़ी जी को पता नहीं चला, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाया कि काम कैसे हुआ। तो यहाँ पर आकर के सीधा सीधा सीधा। चलिए सर, आता हूं मैं आपके पास, फिर से लौटूंगा, समय बचेगा तो। नरेंद्र सेठी जी, नरेंद्र सेठी जी, भाई इसका पॉजिटिव पहलू भी तो देखा जाना चाहिए। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि ये एक मिसाल बनना चाहिए देश के अंदर कि कहीं भी किसी तरह का अगर कोई घोटाला होता है, कोई गड़बड़ झाला होता है, तो वहां 20 दिन के अंदर भी किसी भी मामले की जांच की जा सकती है। तो ये तो एक स्टडी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए पूरे देश के अंदर। बाकी राज्य सरकार भी इसको अपनाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि किसी भी घोटाले की, किसी भी गड़बड़ी की जांच 20 दिन के अंदर भी की जा सकती है। मामला रफे दफे हो सकता है 20 दिन के अंदर भी। तो ये तो मुझे लगता है कि स्टडी केस है एक। क्या लगता है आपको? सेठी साहब आपने म्यूट कर रखा है। हाँ, सिस्टम अपना अनम्यूट करिए। ये तो एक केस स्टडी हो गया अमित जी। स्टडी केस के साथ साथ जी ये एक तरीके से एक बिल्कुल अनूठा केस है, जैसा अभी गरिमा जी ने और हमारे यूकेडी के प्रवक्ता साहब ने बताया जैसा। तो इस चीज को सीधा देखिए कि महंत जी ने एक चोला पहना है, वो एक या तो बताएं कौन सा, इंगित करे कौन सा चोला पहना है उन्होंने राजनीति का पहना है, विधायक का पहना है, जनप्रतिनिधि का पहना है, या जज का चोला पहना है कि मैंने दरखास्त दी, यहां घोटाला हुआ, मेरी दरखास्त वापस दीजिए, न्याय मिल गया। ये कौन सा तरीका है? ये कोई मोहल्ले का झगड़ा थोड़ी है कि थाने पे जाके आपने कह दिया कि हमारी सुलह हो गई है, मैं अपनी रिपोर्ट वापस ले रही हूं। तो इसलिए प्रदेश ये एक नजीर बनने के साथ साथ मुझे लगता है कि प्रदेश में दोबारा एक बार फिर से ऐसे नौसिखिए विधायकों को एक प्रबोधन की क्लासेस लगानी चाहिए, जिनको उनको सिखाया जाना चाहिए कि किस प्रकार से आपने जनप्रतिनिधित्व जो कानून है उसके तहत आपको जनता के प्रति कैसे जवाबदेही होना है। आपको जनता ने चुना है। अब केवल आप भाजपा या कांग्रेस के या यूकेडी के आप विधायक नहीं हैं, आप अपने क्षेत्र के विधानसभा के विधायक हैं, और उसके नाते आपका एक इतना बड़ा जिम्मेदार पद है। जैसे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो जो सांसद होता है वो केवल किसी दल का नहीं रह जाता, वो देश का राष्ट्रपति है। इसी तरीके से वो अपने विधानसभा का जनप्रतिनिधि है, और इस तरीके से पूरे क्षेत्र की जनता के साथ ये एक तरीके से बड़ा भद्दा मजाक है कि आप एक तरफ आपने एक पत्र दिया कि मेरी जांच होनी चाहिए, और उसके बाद उसी पत्र को वापस ले लिया आपने। आप स्वयं ही न्यायाधीश बन गए उसी अगले ही पल कि अब इसमें कोई आगे कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके की मेरे को तो ये कहना है इसमें कि इसमें विधायक की जो इसकी कारगुजारियां हैं, जो इनकी जो इन्होंने कदम उठाए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने किन परिस्थितियों में एक तो पहले दरखास्त दी और फिर वापस ली। आप संदिग्धता देखिए, मतलब एक व्यक्ति के उसके निर्णय लेने की क्षमता देखिए कि वो उसने पहले यही नहीं सोचा, अगर उसको लगा तो उसने दी क्यों थी 18 बिंदुओं के ऊपर, और अगर उसको न्याय मिल गया तो ये काम तो जांच एजेंसी का है ना, ये काम उस महंत का थोड़ी है, ये उस काम उस विधायक का थोड़ी है कि वो खड़े होकर वो ये बताएगा कि न्याय हो चुका है। तो ये न्यायपालिका या पुलिस या सीबीआई या विजिलेंस ये किस लिए बने हुए हैं? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सबकी इनकी जो लकीरें हैं अमित जी, इनके जो दायरे हैं, इनकी बाउंड्रीज हैं, वो डिफाइन होनी चाहिए कि आप बिना वजह लांग के दूसरे की सीमा में कार्य क्षेत्र में मत पहुंचिए। ठीक है। आरपी साहब, आखिरी कमेंट आपका। मैं यही जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद करें कि सरकार अब इस मामले में थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, सिर्फ विधायक जी तक सीमित नहीं रहेगी कि भैया आप उन्होंने कह दिया तो मान लिया हमने? देखिए अमित जी, जैसे मैंने कहा कि ये सरकार के पास शिकायत जाने थे, ये नहीं कि ठंडे बस्ते में चली गई। शिकायत की तो निश्चित तौर पर जांच होगी, पर ये बड़बोली जो प्रवक्ता कांग्रेस की बार बार दल बदल की बात करती है, इसके तो रगों में दल बदल है। ये उसने चलिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, मुद्दे पर बात करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी को किसी के ऊपर नहीं करेंगे। मेरे परिवार में नहीं किया किसी ने जनाब। देखिए मेरे परिवार में जो आपको ज्योति सिंह मिश्र ने रटा रखा है सारे प्रवक्ताओं को, किसके कार्यकाल में हुआ? ऐसा नहीं कि टीवी चैनल पर आओ और जो मर्जी कह दो। झूठ है। मेरे दादा के लिए ज्योति सिंह मिश्र ने आप लोगों को सिखाया था 7 बार पार्टी बदली। चलिए मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय ज्यादा बचा भी नहीं है। मुद्दे पर एक बार उन्होंने कांग्रेस को क्या वापस कांग्रेस में आकर सम्मिलित हो गए थे दोनों। अरे तुम्हारे तो रगों में दल बदल है, ये झूठे और ललबारों की पार्टी है तुम्हारी।
मेरे पिता ने कभी भी पार्टी नहीं बदली, कितने दलों से चुनाव लड़े, पुत्री में अपने दल पिता बदल का दल खून बदल आता कर है। दिया। मुझे अरे नहीं जिस टॉपिक पता, पर मेरे बात अंदर करनी तो है उस पर करा मिलावटी का करो। खून है ना, मैं मिलावटी भ्रष्टाचार पर हूँ। बात पर होनी तुम थी। लोग पता नहीं कितने व्यक्तिगत कैरेट बात के क्यों सोना करती? हो, मैं 24 कैरेट की निखालिस सोना बड़ी हूँ। बात। इसलिए आरपी बड़बोली रतौड़ी जब बोलती, आपने दल बड़बोली। बदल किया है अरे तो सुनने कल का की भी माता प्रवक्ता मेरे रखो सामने कि बनी हाँ, है। सीना ठोक के कहो ना बड़बोली दल बदल बोलने किया से है। कोई बड़ा काम हो शर्माते जाएगा। क्यों हो इस बात पर? मैंने लज्जाते अपने क्यों हो लीडर इस को बात तो पर? बोल- किया है? चलिए, मैंने आप समय बंद कर दीजिए। मैंने आप दोनों को समय इसलिए दिया था कि मिलने की आप बात करेंगे, डिबेट को डाइवर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपने जो डिबेट का मुद्दा है उसको व्यक्तिगत बना दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप भी जानते हैं कि समय बहुत कीमती होता है, इतना समय हमारे पास नहीं होता है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, दोनों का क्या बल्कि चारों का बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस मामले में थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, और विधायक ने जो बात कही है उस पर भरोसा ना करके, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब बात अगर निकली है तो वो दूर तक जाएगी और जानी भी चाहिए। सरकार ठीक से इस मामले की जांच कराए ताकि जो भी आरोप लग रहे हैं आरोप गंभीर हैं। अगर 18 बिंदुओं पर वो जांच चाहते थे तो एक झटके में ये सभी के सभी बिंदु खत्म कैसे हो गए? सवाल तो वाजिब है ना, जायज है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।